गर्भपात में महिलाओं की चलेगी मर्जी। सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात के मामले में आए नए आदेश को लेकर हमने महाराजगंज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं में इस मामले में तर्क लिया है और यह जानने की कोशिश किया है कि महिलाएं इस आदेश के आने के बाद कितनी खुश हैं अथवा कितनी निराश हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर क्या कहती हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर जो आदेश जारी किया है उसके पूर्व आदेश यह था कि अविवाहित महिलाएं गर्भपात नहीं करा सकती, तो वहीं रेप पीड़ितों या किसी गंभीर रोग से ग्रसित महिलाओं को इसमें रियायत भी थी, तो वही शादीशुदा महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि वह गर्भपात नहीं करा सकती हैं, जिसने न सिर्फ विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेदभाव था बल्कि अविवाहित महिलाएं खुद को आज़ाद नहीं समझती थी। कोर्ट ने बाकायदा टिप्पणी करते हुए यह बताया है कि जब महिलाएं एक ही हैं तो भेदभाव कैसा, सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। जिसके बाद न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है कि आदेश को लेकर हमने जिले के नामी अधिवक्ता विनय पांडे से इसकी बारीकियां समझने की कोशिश की, तो वही महिलाओं से भी जानकारी लिया। तो सुने महिलाओं ने क्या कहा। पहले हमारे नियम ये थे कि 20 सप्ताह तक विवाहित हो या अविवाहित कानूनन तौर पे सुरक्षित गर्भपात करा सकते थे, पर अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूल निकाला है और उसमें ये निकाला है कि 24 सप्ताह तक विवाहित हो या ना हो वो सुरक्षित और कानूनी तौर पे अपना गर्भपात करा सकते हैं। अगर वो माँ का डिसीजन होगा कि अपना गर्भ कंटिन्यू रखना है या उसको गर्भपात कराना है। तो पहले नियम था कि 20 सप्ताह तक ही नियम था और 24 सप्ताह तक था कि विवाहित जो हैं विवाहित महिलाएं वो 24 तक करा सकती हैं, लेकिन अब नियम के अनुसार 24 सप्ताह तक विवाहित हो या अविवाहित हो वो अपना कानूनी और सुरक्षित गर्भपात करा सकती हैं। मैडम क्या लगता है? हाँ जी, बिल्कुल सही है ये कि अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 हफ्ते तक, अब 24 हफ्ते तक हम चाहे विवाहित हैं चाहे अविवाहित हैं वो गर्भपात करा सकती है, सेफ़ अबॉर्शंस हो सकते हैं। पहले था कि हम 20 हफ्ते को मान के चलते थे, 20 हफ्ता था। अविवाहित भी हैं तो मेडिको लीगल के फॉर्म में, क्योंकि वो तो मेडिको लीगल केस हो गया, असॉल्ट हो गया, वो सब करके 20 हफ्ते तक हम उसका गर्भपात कर सकते थे। लेकिन अब नया ये नियम आया है कि 24 हफ्ते तक चाहे वो विवाहित हैं चाहे अविवाहित हैं एक हम गर्भपात उनका सेफ़ अबॉर्शन जो कहते हैं वो करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि समाज में जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ताकि जो भी अविवाहित लड़की है या जो महिला हैं उनके शरीर पे ज़्यादा बुरा असर ना पड़े, है ना, अनसेफ अबॉर्शंस की तरफ ना जाएं वो लोग। आजकल अनसेफ अबॉर्शन कोई नहीं जानता है कहाँ पे कैसे होता है, उनकी ज़िंदगी को, उनकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कभी कभी अनसेफ और सेप्सिस। इससे कि समाज में किस तरह का असर पड़ने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव? देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव तो है, ये तो कम से कम अवेयरनेस तो लोगों के अंदर आ जाएगी कि हम कुछ गलत ना करें। अगर ऐसी घटना घट भी गई है, लड़कियां गर्भ धारण कर ली हैं तो ये नहीं है कि उन्हें डरना है, माँ बाप को डरना नहीं है, उनको जाके डॉक्टर से मिलना है, उनको समझना है कि 24 हफ्ते तक हम सेफली उसका गर्भपात करा सकते हैं, डर में वो कहीं और ना चले जाएं, लड़कियों की जान को खतरा ना हो जाए, यही सब सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये भारत में एक कानून है महिलाओं के लिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसको MTP कहा जाता है। इसमें एक कानून के तहत यह था कि कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है, अगर वह अब विवाहित है, मैरिड है, तो उसको अपने बच्चे को एबार्शन कराने का राइट्स है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल सब्सक्रिप्शन या अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट किसी भी महिला को गर्भपात करने का राइट है। लेकिन भारत में केवल विवाहित महिला को ही था। कल का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है यह एक हिस्टोरिकल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें इन्होंने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में अब इन्होंने अविवाहित महिलाओं को भी एबार्शन का अधिकार दे दिया है, जिससे कि कोई भी रेप विक्टिम हो या कोई अविवाहित महिला हो जिसके साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाएं, इंसिडेंट हो जाएं और वह प्रेग्नेंट है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई महिला मानसिक विक्षिप्त है, वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो डॉक्टर जो है उसको भी कहते हैं कि उसके बच्चे को एबार्ट कराना है, तो उसकी शादी और गैर शादी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि अविवाहित महिला को भी अपने गर्भपात कराने का अधिकार है, क्योंकि भारत में जेंडर न्यूट्रल शब्द की एक व्याख्या की गई है, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 21 में इक्विवेलेंट की बात कही गई है, स्त्री और पुरुष को समान कहा गया है। इसीलिए अविवाहित और विवाहित का कोई मामला न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विभेद न करते हुए अब अविवाहित महिलाओं को भी एबार्शन के राइट्स को उनके प्रति एक ऐसा जजमेंट दिया है कि अविवाहित महिलाएं भी अपना एबार्शन एक निश्चित पीरियड के अंतराल में करा सकती हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है।